कल तमिलनाडु के कुन्नूर में जनरल रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इस दर्दनाक हादसे में हेलीकॉप्टर के पायलट ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही बच पाए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। कल अचानक आई इस दुखद खबर से पूरा देश सन्न रह गया। बुधवार दोपहर से प्रार्थनाओं के इस दौर के बाद भी वो खबर आई जिसका डर था। राष्ट्र की जल थल नभ में रक्षा करने वाली सेनाओं के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार की जीवन रक्षा के लिए ये मंत्र भी चमत्कार नहीं कर पाए। शाम 6 बजे आंखों को नम कर देने वाली खबर आती है। वायुसेना ने बताया नहीं रहे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। हेलीकॉप्टर क्रैश में बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों का निधन हो गया। कोयम्बटूर से कुन्नूर बीएसएससी के लिए एक हेलीकॉप्टर 12 बजे के लिए एक हेलीकॉप्टर इधर आएगा। वो आने का टाइम बहुत मिस्ट है, बहुत क्लाउड है। वो क्लिक का अंदर आने का टाइम कुन्नूर से 5 किलोमीटर का सामने एक बहुत बड़ा जंगल है। वो जंगल का अंदर ये हेलीकॉप्टर गिर गया। वो सब लोग बहुत बड़ा साउंड हो जाएगा, इसलिए अंदर जाके देखने के टाइम उधर इसका अंदर 14 आदमी है। बुधवार सुबह 8:47 पर दिल्ली से वायुसेना के स्पेशल एयरक्राफ्ट से भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी समेत 14 लोगों के साथ रवाना होते हैं। सुबह 11:34 पर तमिलनाडु के सुलूर पहुंचते हैं। सुबह 11:48 पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर Mi-17V5 से स्टाफ कॉलेज में लेक्चर देने के लिए बढ़ते हैं। दोपहर 12:20 पर खबर आई कि जनरल बिपिन रावत समेत 14 लोगों को ले जा रहा सेना का ये सबसे खास हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तस्वीरें जड़ कर देने वाली, खबर मस्तिष्क को शून्य में धकेल देने वाली। जलता हुआ हेलीकॉप्टर, टूटे हुए पेड़ की टहनियां, उठते हुए धुएं के बीच हर कोई बस मनाता रहा ईश्वर रक्षा करे सबकी। लेकिन शाम तक सारी उम्मीदों ने दम तोड़ दिया। खो दिया देश ने अपना वो राष्ट्र सेनानी जिसने आतंकी भेजने वाले पाकिस्तान को उसकी हर हरकत की दुर्गति हासिल करने के लिए तैयार रहने को कहा। Any threat develop along the northern borders, Pakistan could take advantage of that and create some trouble for us on the northern borders, and therefore we have taken adequate precautions to ensure that any such misadventure by Pakistan is thwarted and they are not able to succeed in their mission, but in fact they may suffer heavy losses should they attempt any misadventure. अस्त हो गया वो सूर्य हादसों के बादलों के बीच जो सिर्फ सरहद के जवानों में ही नहीं, देश के हर मोर्चे पर नौजवानों में राष्ट्र प्रेम का जुनून पैदा करते रहे। बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी। देशवासियों की रक्षा के लिए ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन के विशेषज्ञ वो जनरल बिपिन रावत ही थे, जिन्होंने 21वीं सदी में सीमा पार जाकर दुश्मन को उनके नापाक हरकत का अंजाम सिखाना शुरू किया। आतंकवादी होते हैं, वो अपनी रणनीति बदलते रहते हैं और हमको उनसे आगे चलकर कार्रवाई करनी होती है। तो हमको भी जो अपनी रणनीति है, उनकी रणनीति को मद्देनजर रखते हुए और ये ध्यान में रखते हुए कि वो आगे की कार्रवाई किस प्रकार से करेंगे, अगर हम उनसे 2 कदम आगे रहे तो हमें सफलता मिलती रहेगी। आतंक विरोधी अभियान में 2 कदम आगे बढ़कर फैसले लेने वाले ये जनरल बिपिन रावत ही थे, जिन्होंने पूर्वोत्तर में पहले बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। बात जून 2015 की है। मणिपुर में आतंकी हमले में 18 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद 21 पैरा कमांडो के जवानों ने सीमा पार जाकर म्यांमार में आतंकी संगठन के दहशतगर्दों को ढेर किया। सीमा पार म्यांमार में ऑपरेशन करने वाली 21 पैरा कमांडो तब 3rd कॉर्प्स के अधीन थी, जिसके कमांडर थे बिपिन रावत, जिन्होंने 2016 में पाकिस्तान की तरफ से जवानों पर हुए बड़े हमले के बाद
कीमत चुकाने को तैयार रहने की चुनौती दी। We need to take stern action to avenge the kind of barbarism that terrorists and the Pakistan army has been carrying out against our soldiers. That yes, it is time to give it back to them in the same coin. चुनौती देने के बाद वो वक्त भी आया जब भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को उनके आतंक का जवाब दिया। जनरल बिपिन रावत के उपसेना प्रमुख बनने के 1 महीने के भीतर ही भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। भारतीय सेना ने 29 सितंबर 2016 को पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की कई आतंकी शिविरों को नष्ट किया। मैन ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक को देश ने खोया है। मातृभूमि के उस रक्षक को काल के क्रूर हाथों ने छीना जो हमेशा हंसते हुए सीमा के पास खड़े होकर आतंकवादियों के काल बनते रहे, कहते रहे आतंकवादियों को गैस करने दीजिए, भारत के जवान कहां से आएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक्स का जो सवाल है वो सिर्फ ये था कि सरहद पार जाके जो आतंकी के जो बेसिस हैं उनको हमला करना था और वहाँ पे जो आतंकी मौजूद हैं उनको नष्ट करना था। इसके कई तरीके हैं, ये तो हमने सिर्फ एक तरीका अपनाया है। इससे पहले भी काफ़ी विचार विमर्श हुआ था कि किस तरीके से हम कार्रवाई को करें, लेकिन हमने उस वक्त सोचा कि ये सही कार्रवाई है, लेकिन हमारे पास अन्य तौर तरीके भी हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार सर्जिकल स्ट्राइक ही की जाएगी। अब स्ट्राइक को आप कोई भी नाम दे दीजिए, लेकिन उसको करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। वो मैं इस वक्त आपको बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जितना हम अपने आतंकियों को गैसवर्क में डाल के रखें उतना ये अच्छा रहेगा। आतंकवाद ने जब भी पाकिस्तान की तरफ से मुंह उठाने की कोशिश की, सैन्य अधिकारी रहते, उप सेना प्रमुख रहते, सेना प्रमुख रहते और फिर देश के सबसे शक्तिशाली सैन्य कमांडर बनने तक, हमेशा जनरल बिपिन रावत आतंकवाद को खत्म करने के लिए 2 कदम आगे रहने की बात करते रहे। अगर आप इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो हम अपनी हवाई शक्ति को भी इस्तेमाल करने में नहीं कतराएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक तो केवल टेररिस्ट कैंप्स को विफल करने के लिए किया गया था, लेकिन अगर उनके सहयोगी जो कि पाकिस्तानी सेना है अगर लगातार आतंकवादियों को सहयोग देती रही तो हम किसी और प्रकार की कार्रवाई करने पे भी हिचकिचाएंगे नहीं। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स और बालाकोट में एयर स्ट्राइक के जरिए सिद्ध कर दिया है कि अब देश पीछे हटने वाला नहीं है। इस बयान के कुछ दिन बाद ही याद करिए 2019 का वो वक्त जब भारत ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करके आतंक का माकूल जवाब दिया। भारत को किसी भी आतंकी हमले के बाद सिर्फ निंदा नहीं बल्कि अपने जवानों को जिंदा रखने के लिए जरूरी स्ट्राइक करने का साहस देने वाले राष्ट्र योद्धा बिपिन रावत को बुधवार को देश ने खो दिया। आपके नेतृत्व में संभव हुआ है ऑपरेशन ऑल आउट, जो लगातार जारी है। सबसे अधिक श्रेय मैं देना चाहूँगा उन वीर जवानों को जो जम्मू कश्मीर में तैनात हैं, ज़मीनी हालत को मद्देनज़र रखते हुए जो वहाँ पर बड़े साहस और जोश के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसका श्रेय सभी को जाता है, किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था को नहीं दे सकते हम। परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल जैसे तमाम वीरता के पदकों को अपने सीने पर लगाकर चलने वाले जनरल बिपिन रावत को इसलिए भी देश हमेशा याद रखेगा क्योंकि कश्मीर में आतंकियों को ऑल आउट करने का अभियान बिपिन रावत ने ही चलाया। देश के भीतर अशांत इलाकों में शांति लाने का अनुभव देखते हुए ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिसंबर 2016 में जनरल रावत को 2 बड़े सीनियर अफसरों के ऊपर तरजीह देते हुए आर्मी चीफ बनाया। वो फैसला कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान के तौर पर सफल भी हुआ, जब जनरल बिपिन रावत ने कश्मीर में एक तरफ आवाम के बीच वर्दी का भरोसा मजबूत करना शुरू किया, दूसरी तरफ दहशतगर्दी फैलाने वाले आतंकियों को नहीं बल्कि सीधे उनके कमांडर को ढेर करने वाली रणनीति अपनाई।
हमारी कोशिश ये थी कि कमांडर्स को टारगेट किया जाए, क्योंकि जहाँ तक जो अन्य मिलिटेंट होते हैं जो उनके साथ कमांडर्स को मदद करते हैं, ये तो एक एक्सपेंडेबल कमोडिटी है। आतंकवाद के जो लीडर्स होते हैं वो इनको एनरोल करते हैं और उनको कैनन फॉडर की तरह यूज़ करते हैं। तो इनको तो मारते जाइए, ये प्रोड्यूस होते जाएंगे, क्योंकि ये तो एक फैक्ट्री बना रखी है इन्होंने। रेडिकलाइजेशन के जरिए उनको सहयोग देते रहते हैं और इनको गलत खबर के जरिए, गलत इन्फॉर्मेशन के जरिए, गलत नीतियों के जरिए इनको आतंकवाद मतलब हथियार उठाने में मजबूर करते हैं। और इस तरीके से आतंकवाद में अगर हम नॉर्मल आदमी को उठाएंगे, कोई जो नौजवान हैं वहाँ के जो कि भटक गए हैं, तो उनको मारने से अच्छा तो यह है कि लीडरशिप को ख़त्म किया जाए। और वही हमारी कोशिश रही और हम काफ़ी हद तक सफल रहे। दुश्मन का कलेजा जिन बिपिन रावत की रणनीतियों और ऑपरेशन के आगे हिल जाता रहा। भारत की सेना के वो सितारे जनरल बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत का मकसद सिर्फ एक था, हम तुम्हें छेड़ेंगे नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हमारी जो सेना है, हम अमन और शांति चाहते हैं, लेकिन अमन और शांति का मकसद ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। हम हर तरफ से काबिल हैं, ताकतवर हैं, और अगर जरूरत आई तो हम किसी भी तरह से ताकत इस्तेमाल करने में पीछे नहीं हटेंगे। 1995 में लेफ्टिनेंट जनरल रहते हुए भी बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर दीमापुर में क्रैश हुआ था। उस हादसे में बिपिन रावत जख्मी हुए थे, कुछ चोट लगी थी। 26 वर्ष बाद तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले सीडीएस का निधन हो गया। देश ने जनरल बिपिन रावत को खो दिया।